ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ कि आज 25 नवंबर है यानी 25 नवंबर 25 नवंबर को श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस मनाया जाता है। सो आज हम सब उन्हीं की याद में आज उन्हें याद करके गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए आए थे सब, और साथ में एक हमको बताने के लिए आए थे कि गुरु तेग बहादुर जी ने सिख धर्म के लिए, उनकी सिक्खी के लिए, उनकी स्वतंत्रता के लिए, सबके लिए, हमारे लिए, उन्हें उनकी रक्षा के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। तो ये दिन एक यादगार दिन रहा जिनकी कुर्बानियाँ कभी भी ज़ाया नहीं जा सकती और जिनकी कुर्बानियों को कभी भी भूला नहीं जा सकता। सो हम सबको अपने अपने बच्चों को खूब याद दिलाना चाहिए। सो जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम मत्था टेकने के लिए आए थे फतेहनगर गुरुद्वारे में। सो यहाँ पे पूरा गुरुद्वारा सजाया गया था, पंडाल सजे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा। सो गुरुद्वारे में बहुत ही शांति थी, सब लोग बहुत ही शांति और इस सुख में समय का आनंद ले रहे थे, कीर्तन सुन रहे थे, सब याद कर रहे थे, सब कीर्तन में लीन थे और सब लोग मत्था टेक रहे थे बारी बारी। तो बहुत ही भीड़ थी, बहुत ही भव्य आयोजन किया गया था, बहुत ही भव्य कीर्तन किया गया था, बहुत ही सुंदर सजाया हुआ था पालकी साहब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इधर पालकी साहब को सफ़ेद फूलों से इतना सुंदर सजाया गया था कि ऊपर के झपकने का मन नहीं जागते रहे रसा काम क्रोध पलसना तेरे काक ब्रह्म निवासा गुर कृपा जिह नर को कीनी तेरे जुगत पशानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यो यो पानी सद पानी गुर कृपा नेह दर को कीनी तेह जुगत पशानी नानक लीन भयो गोबिंद स्यो यो पानी सद पानी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो गाइस, इसके बाद हम आ गए थे गुरुद्वारे में, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और ये दर्शन करने के बाद एक हमने थोड़ी सा जिद की और डोनट खाने का उसका बहुत मन करा था। सो हमने यहाँ पे डोनट्स लिए और हमने बहुत मज़े किए, बहुत मज़े से वो खा रहा था और डोनट्स बहुत यमी थे, उसे बहुत पसंद आया और मुझे भी बहुत पसंद आए और इसका टेस्ट लाजवाब था। सो उसके बाद गाइस हम लोग गए मॉल घूमने के लिए। सो आज एकम का दिन था, हम उसे घुमाने के लिए निकले थे। सो उसकी दादी और पापा के साथ हम गए मॉल और ये देखो एज़ यूजुअल वो हमेशा उल्टी सीधी मस्ती करते हुए और वो रन 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 करके मॉल किया और मॉल में ये देखो कैसे मस्ती कर रहा है और मॉल में एंट्रेंस करते ही उसको बस शॉपिंग 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 शॉपिंग, इसके अलावा से कुछ नहीं सोचता है। मतलब उसे जहाँ भी जाना है उसको टॉय लेने का रहता है कि मुझे टॉय लेने हैं, मुझे टॉय लेने हैं। वो नई से नई चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता है और बस उसकी दादी की हामी बनने की देर है एंड देन तो बस स्टार्ट। सो गाइस एक चीज़ और, यहाँ पे मिनीसो इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, इतना प्यारा था। ये न्यू ओपन हुआ था यहाँ पे। सो हम गए थे पैसिफिक मॉल में। सो पैसिफिक मॉल में ये जो मिनीसो था वो न्यूली ओपन हुआ था। सो ये बहुत ही प्यारा था, लिटरली
इतने सुंदर सुंदर टॉयज़। और ये देखो यहाँ पे कैसे वो पोज मार रहा है। मतलब ये कोई भी लड़का स्टाइल मारने का मौका नहीं छोड़ता है। और यहाँ पे इसकी दादी उसे पैम्पर करते हैं और ना चाहते हुए भी हम लोग मिनी शो घुस गए सिर्फ देखने के लिए। सो गाइस घुसे तो देखने के लिए थे, लेकिन आगे आगे देखते हैं होता है क्या। सो यहाँ पे बहुत ही सुंदर था, बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ थे। आई लव सॉफ्ट टॉयज़, बट हमारा जो एकम है वो रखता नहीं है। सो गाइस ये था मेरा आज का लुक। सो मैं बहुत ही सिंपल लुक लेके आई हुई थी। सो आपको दिख रहा है एक शर्ट टॉप एंड जीन्स एंड लाइक सिंपल बूट्स में थी मैं। सो ये था मेरा आज का सिंपल सा लुक। और यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी क्यूट क्यूट सी किटीज़ पड़ी हुई हैं, एक बाबी का कलेक्शन है। सो ये तो गर्लिश कलेक्शन था। सो गर्लिश कलेक्शन के साथ साथ मैं ऐसे बोल रही थी कि डोंट टच डोंट टच डोंट टच, मन जो एकम डोंट टच। सो यहाँ पे परफ्यूम्स के भी बहुत एकदम ह्यूज कलेक्शन था, बहुत ही मतलब स्किन के लिए टॉयज़, बैग्स, सिपर्स, मेकअप, ये देखो हेयर एसेसरीज, क्लचर्स, बैंड्स, सब कुछ इसका बहुत ही ह्यूज कलेक्शन था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी गाइस, आई लव दिस मिकी माउस। मेरा इतना मन कर रहा था लेने के लिए इसे कि मतलब मैं इसको पकड़ के फटाफट एकू को दे दूँ, एकू को भी क्यों दूँ, उसे छीन के अपने पास ही रख लूँ। सो लेकिन गाइस ये बहुत कॉस्टली थे। लाइक द कॉस्ट वॉज अप्रॉक्स अराउंड 7 to 8,000, यस 7 to 8,000 की इसकी मिनिमम कॉस्ट थी इन मिकी माउस की। सो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सिपर्स थे। तो ऑलरेडी एकम के पास बहुत थे तो हमने तो लिए नहीं। एंड मतलब मैं आपको कलेक्शन दिखा रही हूँ यहाँ का कि बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था। सो गाइस ऑलरेडी यहाँ पे एक हमने अपनी बकेट फुल कर रख ली थी और पूरी की पूरी इसने बकेट फुल कर ली थी। और यहाँ पे वो टॉयज़ वो डालता रहा अपनी दादी के साथ। और देखो वो इतना एक्साइटेड है कि वो ऑलरेडी वहीं पे खड़े होके दिखा रहा था। तो उसने क्या क्या लिया क्या क्या नहीं लिया, तो पूरी बकेट वो खुद ही उठा रहा था और खुद ही ले रहा था। और गाइस ये रही उसकी बकेट। सो मुझे पता भी नहीं लगा यार, मतलब कब उसने अपनी दादी के साथ बकेट उठाई, कब उसने अपनी बकेट फुलफिल की इन सब से और मेरे हाथ में थमा दी कि मामा हो गया, जस्ट टेक इट। सो ही वॉज लाइक टू मच शॉपहॉलिक। तो शॉपहॉलिक सिर्फ गर्ल्स नहीं होती गाइस, बेबीज़ भी होते हैं, जेंट्स भी होते हैं, सब लोग होते हैं गाइस। आई लव दिस मिकी माउस। वो मिकी माउस मुझे बहुत पसंद थे। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ कुछ यहाँ पे स्टेशनरी की आइटम्स बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसने ली भी, मतलब कुछ यूनिक इरेजर्स, पेंसिल्स, बहुत कुछ था, बहुत कुछ लेने के लिए। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों की हो गई थी शॉपिंग कंप्लीट। ये हम लोगों के हो गए थे मज़े। और ये रहे हमारे शॉपिंग बैग्स। सो ये तो इतना गाइस एक्साइटेड है कि यहीं पे अनबॉक्सिंग कर दे। सो इसी के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा मूड बनाया कहीं घूमने का। सो एज़ यूजुअल हम कहाँ जा सकते हैं एकम के साथ, ऑब्वियसली बात है गेमिंग जोन। सो हम आ गए थे यहाँ पे पैसिफिक में गेमिंग जोन में। सो आप देख रहे हैं जैसे कि वो ऑलरेडी एक्साइटेड है, उसने एक गेम मतलब ले ली थी एंड उसमें टिकट्स जो है वो जीत चुका था। सो उसने वो टिकट्स उठाया एंड देन उसके बाद तो भाई साहब वन बाय वन उसने जो गेम्स की शुरू की है, मतलब चैन कि मुझे ये भी एंड देखो यहाँ पे वो बाइक रेस कर रहा है, सो रेसिंग कर रहा है अपने पापा के साथ। सो उसने बोला कि मुझे इंडिविजुअली खेलना है पापा, जस्ट गो देयर एंड डेफिनेटली लाइक he will play. So on that time like he was playing very well and yes he got the first position. हाँ उसे फर्स्ट पोजीशन भी मिली और मैं लाइक ऑन दैट टाइम लाइक आई वाज टू शॉक टू सी दैट कि रियली कि उसकी फर्स्ट पोजीशन आई है उसकी, वो भी इंडिविजुअली खेलने के बाद। सो वो बहुत ही एक्साइटेड था। अब थोड़ा समझने लग गया चीज़ों को, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। और यहाँ पे एक अच्छी चीज़ भी थी कि यहाँ का जो स्टाफ था वो गाइड कर रहा था कि कैसे उसे खेलना है कैसे नहीं खेलना है। तो
बच्चों को वो भी यहाँ पे ओवर लाइक ये नहीं है कि डांटना या कुछ करना या यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होना, ऐसा कुछ नहीं था। वो पैम्पर कर रहे थे बल्कि बच्चों को कि आप खेलो, इस तरीके से खेलो, ऐसे खेलो, ये करो वो करो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एकम ने इतनी अच्छी रेस की थी, इतनी अच्छी रेस की थी। तो मुझे तो मेरा तो खुद मन कर रहा था करने का। बट आज एकम का दिन था तो हम उसे पूरा दिन देना चाहते थे। यहाँ पे तो देख रहे हो आप कैसे लगा हुआ था एंड सब लोग उसे देख रहे थे। वो बहुत ही एक्साइटेड था एंड वो बहुत ही खुश था। और आपने यहाँ पे देखा ना उसे कैसे फर्स्ट पोजीशन मिली और उसके बाद वो कितना खुश हुआ, कितना खुश हुआ। यहाँ पे उसकी पिक भी थी एंड देख रहे हो आप इसकी खुशी। बस वो होने की देर थी। उसके बाद तो नेक्स्ट गेम, ओ माय गॉड, लाइक अगेन ये यहाँ पे ये कर रहा था बॉलिंग बहुत ही मज़े से। इसने बहुत मज़े किए, बॉलिंग करी। इंडिविजुअली ये गेम खेल रहा था, हम लोगों को टच भी नहीं करने दिया इसने। बहुत ख़राब है ये, बहुत ज़्यादा। अब वो चीज़ें एक्सप्लोर करने का मन करता है उसका, कुछ नया करने का मन। एंड ही वाज लाइक कि मुझे बस जीतना है कैसे भी। एंड मतलब मैं बेस्ट हूँ, मुझे सब कुछ बेस्ट देना है, अपना बेस्ट शॉट, बेस्ट गेम। वो कोशिश भी करता है पूरी, ऐसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो खेल रहा है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आ गया था मेरे साथ वो कैरम खेलने के लिए। गाइस वो इतना तेज था कि उसने मुझे भी 2 पॉइंट से हरा दिया। जब वो 2 बारी मुझे 3 बारी हरा चुका था तो मेरा तो मन ही उब गया कि मुझे नहीं खेलना इसके साथ, तो बहुत बोर कर रहा है। और क्योंकि वो मेरा मजाक भी उड़ा रहा था, वो हंस भी रहा था। मैंने उसकी दादी को बोला कि आप प्लीज़ टेक दिस एंड गो एंड प्ले, आप खेलो इसके साथ, क्योंकि दादियाँ ही हैं जो टॉलरेट कर सकती हैं, हम लोग नहीं। यहाँ पे मम्मी भी उसके साथ बहुत मज़े कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो मम्मी इसके साथ बहुत इंजॉय करती है, उसे बहुत पैम्पर करती है, उसे मतलब हर चीज़ अच्छे से सिखाती है। तो ऑलमोस्ट वो ज़्यादा टाइम अपनी दादी के साथ ही स्पेंड करता है गाइस। मुझे भी गाइस हम यहाँ पे आ गए थे पिक एंड ड्रॉप गेम में। यहाँ पे ये गेम में क्या था कि पिक एंड ड्रॉप की गेम थी कि यहाँ से पिक करो और यहाँ पे ड्रॉप करो। जैसे ही लोगों ने अपना लक आजमाया, एकम गॉट अराउंड लाइक 7 to 8 किंडर जॉय विथ गिफ्ट्स, जिसके अंदर छोटी छोटी इरेजर, सी शार्पनर्स थे, टॉयज़ थे। उसने बहुत मज़े किए, वो तो बहुत खुश था, उसका तो दिन बन गया था भैया। 7 से 8 किंडर जॉय और चॉकलेट्स अलग से और ऊपर से गिफ्ट्स अलग से। उसने बहुत मज़े किया। देखो उसके हाथ पूरे भरे हुए थे। इन लोगों ने 2 से 3 बार ये गेम रिपीट किया। और माना कि लालच बुरी वाला होता है, बट हर बारी में लाइक ही गॉट 2 or 3 किंडर जॉय। मज़े आ गए थे। टाइम टेकन था, थोड़ा टाइम लग रहा था, स्लोली हो रहा था, बट बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने बहुत मज़े किए। एंड इस गेम के बाद हम लोग आ गए थे एक और जगह अपना लक आजमाने के लिए। यहाँ पे ये पिन गेम था। तो यहाँ पे जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे तो ये पिन नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जितने भी की चैन लटके हुए हैं, अगर तो इसमें से किसी में भी टच हो गया तो वो आपको की चैन मिल जाता है। इसका दिन इतना लकी था आज यार, मतलब मैं आप सोच रही हूँ कि वहाँ पे इतने सारे किंडर जॉय और यहाँ पे एक की चैन भी मिल गया। यहाँ पे गाइस वो इतना एक्साइटेड था कि वो मुझे अपनी नाम कहानी सुना रहा था और वो किचन को बार बार खोल के दिखा रहा था कि देखो गाइस यहाँ पे मम्मा देखो ना, यहाँ पे कॉइन्स भी डल जाएंगे, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही क्यूट है। एक लास्ट गेम थी जो उसने खेली थी। ये थी एक वाटर बेस्ड गेम। यहाँ पे जितने भी ब्लास्ट होते हैं उसको पानी से मतलब आग लगती है जहाँ उसे बुझाना होता है। फायर ब्रिगेड वाली गेम थी, मतलब वहाँ पे जैसे लेके आते हैं और बुझाते हैं। गाइस ये व्लॉग कैसा लगा आपको, आप मुझे कमेंट करके बताना। प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे व्लॉग्स को शेयर कीजिए। आप कमेंट करके बताना कि आप व्लॉग्स में कैसे क्या देखना चाहते हो।
सो प्लीज़ गाइस, आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।